देखिए आज जो है जनसंपर्क अभियान के तहत अभी रामनगर में एक मीटिंग थी। वहां पर मीटिंग अटेंड करी है और अब यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कुलदीप कटारे जी के दफ्तर में इन सब से मिलने का जो है और चाय पे एक प्रोग्राम रखा है। मुद्दा एक ही है कि जो आने वाले चुनाव हैं हमारे लोकसभा के लिए, उसके लिए चर्चा करना बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, यहाँ पर तो वार्ड वाइज जो है किसको अध्यक्ष बनाना है और किन किन लोगों को क्या जिम्मेवारियां देनी है उनसे सलाह लेके, और जो भी ये अपने जो हमारे ऑब्जर्वर हैं अभी दोबारा आएंगे, उसमें जो गांव में मंडल लेवल ब्लॉक लेवल तक और वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाने का पार्टी का उद्देश्य है। दूसरा, जो सरकार की नाकामी है, जैसे आप देखिए मेट्रो का एक भी नया पिलर नहीं खड़ा किया। ओल्ड गुड़गांव जो ये यहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर जाम की स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे पानी की निकासी की दिक्कत है, सीवरेज की व्यवस्था खराब है। स्टेशन पे जाना चाहें तो एलिवेटेड आपका जो पुल नहीं बना रखा, ब्रिज नहीं बना रखा। बस स्टैंड टूट चुका है, उसको ठीक नहीं किया, आज तक उस पर तारबंदी कर रखी है। सिविल हॉस्पिटल आपका तोड़ के गिरा दिया, आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी है। काकरोला में यूनिवर्सिटी बननी थी, आज तक वहां पर एक ईंट नहीं लगी। डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी, उसके बारे में आज तक पत्थर रख दिया प्रधानमंत्री ने। एक ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना आईआईटी है, ना आईएएम है, ना पीजीआई है। जो सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा देता है हरियाणा के खजाने में, वो गुड़गांव देता है। लेकिन बदले में हरियाणा के सबसे जो मिलेनियम सिटी है उसकी दुर्दशा इतनी खराब है कि जो हमारा नया गुड़गांव है वहां भी निकास, पानी की निकास की दिक्कत है। और जो 70 साल में हमने बढ़ाया है उसको ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, दे दी है, छत्तीसगढ़ में भी दे दी है, बिहार में अभी हुआ है। उसका फायदा ये हुआ कि चाहे स्वर्ण जाति से हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग से हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट से हों, चाहे ट्राइबल हों, जो सबसे गरीब आदमी है अपने जाति में या अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके लिए अलग योजनाएं बनेंगी, उनके लिए अलग स्कीम बनाई जाएंगी। उनको चिन्हित किया जाएगा किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास साइकिल है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास पक्का मकान है। तो जातीय जनगणना केवल जातीय जनगणना के जातीय आधार नहीं, जनसंख्या भी उसमें पता लगेगा, किसी जनसंख्या कितनी है। तो हर चीज का डाटा होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर आप ईडब्ल्यूएस भी लागू करना चाहेंगे तो डाटा मांगता है। तो इसलिए जातीय जनगणना अगर हमारी सरकार आती है तो जातीय जनगणना भी कराएंगे। राज्य इसमें छत्तीसगढ़ में हमने ओपीएस जो पेंशन मिलती है हमारे कर्मचारियों को, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में और कर्नाटक में लागू कर दी है। और अब हरियाणा में भी जब हमारी सरकार बनेगी यहाँ पर हम लागू करेंगे। 500 का रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, बिजली में किफायत तौर पर रेट हम कुछ फ्री करेंगे, कुछ आधा करेंगे। तो हर वर्ग को, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, उनको राहत देने का काम करेंगे। आज मेरे कार्यालय पे कप्तान साहब आए। कप्तान साहब का सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। मेरे इतने सभी साथी एक शॉर्ट टाइम पे आए हैं, तो ये हम कप्तान साहब के सच्चे सिपाही हैं। आने वाले चुनाव में कप्तान साहब के साथ ये सब कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़गांव में एक नगर निगम है, वो यहाँ पे पार्टी के सत्ता में लाने के लिए अब सभी साथी मिलकर संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और मजबूती से भ्रष्टाचार के खिलाफ,
और बेरोजगारी के खिलाफ अब सभी हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे होंगे, क्योंकि अब चुनाव का ज़्यादा समय भी नहीं रहा है।